नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 5 लोगों पर गुंडा एक्ट में की गई कार्रवाई। दुर्घटना को रोकने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल का चला अभियान। अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। खुद को जिंदा साबित करने के लिए 3 महीने से चक्कर लगा रहा है दिव्यांग। और परीक्षा के कारण संपूर्ण समाधान दिवस की तिथियों में हुआ बदलाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार अलग अलग गंभीर मामलों में फरार चल रहे 5 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, जिसकी सूची आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी की गई। बताया जा रहा है इनमें एक आरोपी हसनैन अंसारी है, जिस पर 4 मामले महुआडीह बघौच घाट थानों में पहले से दर्ज है। पुलिस इसे लगातार ढूंढ रही थी। अब इस पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह विजय कुमार गोड़ पर भी 2 मामले पहले से बघौच घाट थाने में दर्ज हैं। इस पर भी गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो रही है। तो अभियुक्त प्रभाकर सिंह पर भी पहले से 3 मामले रुद्रपुर थाने में दर्ज हैं। इस पर भी गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आरोपी वशिष्ठ यादव उर्फ मुन्ना यादव पर भी 3 मामले रुद्रपुर थाने में दर्ज हैं। तो अभियुक्त सिकंदर निषाद पर भी 3 मामले पहले से सुरौली थाने में दर्ज हैं। अब इन सभी आरोपियों पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक का फरमान जारी हो गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने पूरे क्षेत्र में अभियान चलाकर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत बिना हेलमेट और 3 सवारी चलने वालों के विरुद्ध एमवी एक्ट में चालान किया गया। तो पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के फ्यूल नहीं दिया जा रहा था। इस नियमों का भी सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 78 वाहनों का ई चालान किया गया। 4 वाहनों को सीज किया गया। इसी दौरान बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन न देकर जागरूक किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति उन्हें जानकारी दी गई। यातायात पुलिस के द्वारा आम जनमानस को जागरूक करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को भी इस अभियान का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। इधर अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 वारंटियों को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महुआडीह पुलिस ने रामपुर कारखाना क्षेत्र में 2 वारंटियों को पकड़ा, जिसमें एक आरोपी भिखारी पुत्र राम केवल और दूसरा सुरेंद्र पुत्र राम दौड़। ये दोनों सोनबरसा थाना महुआडीह के निवासी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इन पर पहले से मुकदमा दर्ज था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। न्यायालय के आदेश पर इन 2 वारंटियों को आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो इसी तरह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरहज थाना की पुलिस ने भी एक वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राजेश पासवान पुत्र भागीरथी। यह खाली टोला गौरा थाना बरहज का निवासी है। इस पर भी पहले से मुकदमा दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब न्यायालय के आदेश पर छापेमारी कर इस वारंटी को भी गिरफ्तार कर आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इधर लंबे समय से अन्य राज्य में रहने के कारण एक वृद्ध दिव्यांग को उसके सगे भाइयों ने उसके दस्तावेज में उसे मृत घोषित करा दिया था। इसकी जानकारी होने पर वह 3 महीने से तहसील का चक्कर लगा रहा है। अपने को जिंदा साबित करने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल सका। कोतवाली क्षेत्र के शंकर नगर मझौली राज निवासी खड़क सिंह पुत्र दशरथ सिंह आसाम के तिनसुकिया जनपद में लंबे समय से नौकरी कर रहे थे। बीच बीच में घर आना जाना होता था। इसी बीच सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण काफी दिन बाद उनका गांव आना हुआ था। पीड़ित के मुताबिक जून महीने में जब वे घर आए थे तो मालूम हुआ कि कागजों में हेर फेर कर भाइयों ने उन्हें मृत घोषित करा दिया है। हालांकि खड़क सिंह जिंदा होने का सबूत लेकर 3 महीने पहले जून महीने में भी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपने आप को जिंदा होने का प्रमाण भी दिखाया। 3 महीने बीत जाने के बाद भी खड़क सिंह कागजातों में मृत ही हैं। वह तहसील का चक्कर काट रहे हैं और अपने को जिंदा साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने बताया है कि इस बार संपूर्ण समाधान दिवस जो 6 सितंबर को आयोजित होने वाला था वह पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कारण अब 8 सितंबर को आयोजित होगा। बताया जा रहा है कि शासनादेश के अनुसार इस बार के संपूर्ण समाधान दिवस को अगले कार्य दिवस यानी 8 सितंबर दिन सोमवार को आयोजित किया जाएगा। 8 सितंबर को तहसील देवरिया सदर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होगा। इसी तरह तहसील सलेमपुर में मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, तहसील बरहज में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा तहसील भाट परानी में मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होगा। जनपद स्तरीय अधिकारी तहसील देवरिया सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग करेंगे। महिला कल्याण विभाग देवरिया के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जेंडर सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस सेशंस वर्कशॉप का आयोजन 4 सितंबर 2025 को बीजीएम इंटर कॉलेज भागलपुर देवरिया में किया गया। कार्यक्रम में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन देवरिया की जेंडर स्पेशलिस्ट मनसा सिंह ने समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों को सुदृढ़ करना समय की आवश्यकता है। वन स्टॉप सेंटर की नीतू भारती ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, तो वहीं मनोवैज्ञानिक मीनू जायसवाल ने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों की जानकारी भी प्रदान की। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. वैश्य ने बताया कि जनपद के सीमावर्ती राज्य बिहार में लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण पाया गया है, जिसके कारण गोवंशीय पशु प्रभावित हो रहे हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है जो मच्छर, मक्खी, निकली आदि वाहकों के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैलता है। इस दौरान बताया गया कि इस बीमारी से ग्रसित पशुओं को तेज बुखार आता है, पूरे शरीर पर गांठें बन जाती हैं, पशु खाना पीना छोड़ देता है और धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। गर्भित पशुओं में गर्भपात की संभावना भी रहती है तथा चमड़े पर बनी गांठों में मवाद भी पड़ सकता है। ऐसे पशुओं को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए और इसकी सूचना नजदीकी पशु चिकित्सालय या संबंधित डॉक्टर्स को अवश्य देना चाहिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालकों से अपील की है कि प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव करें, मच्छरदानी का उपयोग करें और पशुशालाओं में स्वच्छता बनाए रखें। प्रभावित पशुओं को स्वच्छ पानी पिलाएं तथा उनके दूध को उबाल कर ही प्रयोग में लाएं। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को स्वस्थ पशुओं के संपर्क में नहीं आना चाहिए। संक्रमण की स्थिति में सामूहिक चराई पर भी रोक लगाएं। यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो उसका शव खुले में न फेंक कर वैज्ञानिक विधि से दफनाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह रोग केवल पशुओं तक सीमित है और मनुष्यों में नहीं फैलता है, अतः किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में महिला वार्ड में गर्मी से मरीज और तीमारदार परेशान हैं। पंखा धीमा चलने और 2 से 3 बेडों के बीच में एक पंखा लगे होने से लोग गर्मी से उबल रहे हैं। वहीं इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बना रहता है। मजबूरी में लोग घर से पंखा लाकर बेड पर लगा रहे हैं, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सके। बताया जा रहा है कि महिला वार्ड में यह नजारा देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग स्थित महिला अस्पताल में करीब 150 बेड हैं। प्रथम तल पर लेबर रूम में नॉर्मल प्रसव होता है, जबकि द्वितीय तल पर ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ वार्ड में सिजेरियन मरीज भी भर्ती होते हैं। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर जेनेरिक पीएम जन औषधि की दवाएं लिखेंगे। अस्पताल के स्टोर में उपलब्ध नहीं होने पर जेनेरिक और जन औषधि दवा लिखने का निर्देश दिया गया है। इसका पालन कराने को प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने महानिदेशक, सभी निदेशक, सीएमओ, अधीक्षक को पत्र लिखा है। अफसरों को अपने क्षेत्र के अस्पतालों पर आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। ब्रांडेड दवा लिखने वाले की शिकायत करने को अस्पताल परिसर में बोर्ड पर मोबाइल नंबर लिखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएचसी, पीएचसी और न्यू पीएचसी की ओपीडी में रोज हजारों की संख्या में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज पहुंचते हैं। बहुत सारे मरीजों को बाहर से दवा लेनी पड़ती है। ऐसे में ब्रांडेड दवाएं काफी महंगी होती हैं और जेनेरिक दवाएं काफी सस्ती होती हैं। इसलिए जरूरतमंदों को सस्ती दवा मिल सके, इसके लिए सरकारी अस्पतालों में यह निर्देश जारी किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 5 लोगों पर गुंडा एक्ट में की गई कार्रवाई। दुर्घटना को रोकने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल का चला अभियान। अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। खुद को जिंदा साबित करने के लिए 3 महीने से चक्कर लगा रहा है दिव्यांग। और परीक्षा के कारण संपूर्ण समाधान दिवस की तिथियों में हुआ बदलाव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।